अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन बी टाइप कैटेगरी के रिएक्शंस को स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो इन्वॉल्व होगा। तो उनसे रिलेटेड जो है हम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास जो है 4 टाइप के रिएक्शंस आ जाते हैं। तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। पीछे R कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ OH ग्रुप जब इन्वॉल्व होगा तो आज हम उन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी आपको बताई गई, ये बी टाइप कैटेगरी मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में शो किया था कि हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन को A, B एंड C टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। A में जिसमें हाइड्रोजन एटम जो था वो इन्वॉल्व था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, जिसमें और सेकेंड कैटेगरी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और थर्ड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड ग्रुप जो है एज अ होल COH ग्रुप, CO डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप इन्वॉल्व, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व होगा, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 टाइप के रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शंस विद PCl5 एंड SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसे SOCl2 को थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो इसके साथ रिएक्शन हो रहा है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। थर्ड जो है एस्टर फॉर्मेशन हो रही है जिसको हम एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड फॉर्मेशन हो रही है जिसको हम जिसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे विद अमोनिया, ठीक है। और फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी फोर्थ रिएक्शन में। तो स्टूडेंट्स हम आज के लेक्चर में जो है रिएक्शंस विद PCl5 एंड SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर को डिस्कस करेंगे। और इसी से नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड को डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथी इस तरह से हो जाता है और आप लोगों को फिर इस तरह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए मैं जो है इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हम स्टार्ट लेते हैं रिएक्शन विद फर्स्ट रिएक्शन को, दैट इज रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, एंड थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हम सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रिएक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपका एसिडिक एसिड है। जब आप इसको PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके रिजल्ट में आपको जो है एसिटाइल क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड ऑब्टेन होगा, साथ में POCl3 ऑब्टेन हो रहा है और साथ में HCl गैस जो है यहाँ पर इवॉल्व होगी। HCl जो है वो ऑब्टेन हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आप इसको रिएक्शन को देख रहे हैं बैलेंस्ड भी है या नहीं। तो CH3COOH है, ठीक है, एसिडिक एसिड। तो इसका CH3CO ये इन्वॉल्व है। बाकी OH, क्योंकि रिएक्शन में आपको मैंने बताया है कि OH ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ से ये OH जो है वो निकलेगा। बाकी आपने एज इट इज़ रिटेन रखना है। OH जो है वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से आप देख रहे हैं कि PCl5 से एक Cl जो है यहाँ से आके इसके साथ अटैच होगा CO के साथ, ठीक है। तो ये CH3COCl बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। ये एसिटाइल क्लोराइड है और साथ में P यहाँ से जो है OH की जो निकला है इसमें से एक ऑक्सीजन होगा लेगा और वो POCl3 जो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl यहाँ पर चला गया था और बाकी 4 रह गए थे। तो 3 Cl3 जो है 3 Cl जो है वो यहाँ पर आप ले लेंगे तो POCl3 रह गया और बाकी जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला था वो इस एक Cl यहाँ पर जो बच गया था उसके साथ रिएक्ट करके ये HCl आपको मिल रहा है, ठीक है, ये ऑब्टेन हो रहा है। तो ये इस तरह से आपने जो है फर्स्ट रिएक्शन देख लिया कि जब आप इसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अक्सर ये आ जाता है, आपको ये दिया जाता है रिएक्टेंट्स और आपको बताने होते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आप उस वक्त आपको सही तरह से पता होना चाहिए। ये हमने फर्स्ट देख लिया। अब इसी तरह थायोनाइल क्लोराइड है SOCl2, जब आप इसके साथ ट्रीट करेंगे तो तब भी क्या होगा कि यहाँ से OH ग्रुप जो है यहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है ना, ऊपर मैंने मेंशन किया है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि OH ग्रुप यहाँ से ये OH निकल जाएगा और यहाँ पर इसी तरह Cl एक आ जाएगा तो ये एसिटाइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl या COCl, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड है यहाँ से ये OH निकला है तो ये क्या होगा कि एक ऑक्सीजन कौन ले लेगा, SO ले लेगा, तो ये SO2 की फॉर्म में यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ये SO2 मिलेगा आपको और साथ में जो है
यहाँ से H एक ऑक्सीजन तो इसने सल्फर SO ने ले लिया ना, तो H रह गया, ठीक है। तो एक Cl यहाँ पर आ गया था, तो Cl यहाँ पर भी बचा हुआ है, तो HCl इस तरह से यहाँ पर ये आपको HCl ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है SOCl2 से रिलेटेड जो इसका मैकेनिज्म है, यानी कि जो सारा रिएक्शन हुआ है, हम इसको देखते हैं कि किस तरह से जो है ये सारा रिएक्शन हुआ है, इसके मैकेनिज्म यानी कि इसके जो पाथ है, किस तरह कौन से पाथ यानी कि कौन से रूट को फॉलो करके ये सारा रिएक्शन हो रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म की तरफ आते हैं, जो कि डिवाइड मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इसको 3 स्टेप्स में, ठीक है। 3 स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। स्टेप नंबर 1 जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपने एसिटिक एसिड को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। जब आप इसके साथ ट्रीट करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है, ये एज इट इज आपने लेना है। यहाँ से H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव निकल जाएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से, और ये बाकी जो है यहाँ से Cl निकल जाएगा, एक Cl निकलेगा, बाकी Cl एक यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल रहा है, आप देख रहे हैं H पॉजिटिव निकला और Cl नेगेटिव एक निकल गया, और बाकी पार्ट आपने एज इट इज जोड़ देना है। अब आप देख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O, H तो निकल गया, O के बाद नेक्स्ट क्या आया S, ठीक है, O, फिर आगे S डबल बॉन्ड O आ गया, और फिर इसके बाद एक Cl जो बचा था वो साथ आ गया। तो ये आपके पास जो है कंपाउंड बना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने फर्दर इसको ट्रीट करना है किसके साथ, Cl नेगेटिव के साथ, जो कि यहाँ पर आपको ऑब्टेन हुई है क्लोराइड के साथ। ये रिएक्ट होगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा Cl नेगेटिव, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, Cl नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड जो है यहाँ से नेक्स्ट फर्दर शिफ्ट कर जाएगा। अब ये शिफ्ट क्यों करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, ये 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो अब जाहिर बात है कि कार्बन ने एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जाहिर बात है सारे सैचुरेटेड एंड सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड तो वो नहीं टूटेंगे। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से टूट के ये यहाँ से चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि अटैक हुआ, और किस तरह से ये Cl नेगेटिव जो है जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा Cl की फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन ये जो यहाँ से बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट होके O नेगेटिव के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और बाकी कंपाउंड आपने एज इट इज यहाँ पर जो है वो आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। बाकी एटम्स को एज इट इज आपने रहने देना है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये आप देख रहे हैं कि आपने इसी को दोबारा से लिखा, ठीक है। अब होगा ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से यहाँ पर डबल बॉन्ड दोबारा से शिफ्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप और क्या होगा, फिर फर्दर क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है आप देख रहे हैं Cl, क्योंकि ये एसिटाइल क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, CH3 C बॉन्ड O एंड Cl ये बनेगा। अब यानी कि एक बॉन्ड दोबारा से जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो आप देख रहे हैं कि दोबारा से कितने बन जाएंगे बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा S टू O बॉन्ड के दरमियान में, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl ये आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड, और साथ में ये S डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर भी S डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। और इसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ से इस तरह से फर्दर शिफ्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में, ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इस रिएक्शन में आपको एसिटाइल क्लोराइड, यानी कि आप देख रहे हैं ऊपर प्रोडक्ट में एसिटाइल क्लोराइड ऑब्टेन हुई थी। इसके अलावा आपको सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मिला था, और साथ में HCl मिला था। तो आप ये देख रहे हैं HCl कैसे मिला कि H पॉजिटिव यहाँ से लेगा, और ये जो H पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव तो यूज़ हो गया था लेकिन H पॉजिटिव तो रहता था, और वो इस Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके तो HCl जो है ये आपको ऑब्टेन होगा। तो ये हमने स्टूडेंट्स मैकेनिज्म के थ्रू देखा रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। तो आपको जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुई, और आप देख सकते हैं इसमें कि सारे रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस हैं इन दोनों रिएक्शंस में OH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है OH ग्रुप इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसी तरह हम सेकंड टाइप रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम जो है पहले 2 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वाले जो 2 रिएक्शंस हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर को डिस्कस करते हैं हम।
तो स्टूडेंट्स ये है फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर जिसको हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो एस्टेरिफिकेशन है क्योंकि इसमें एस्टर की फॉर्मेशन हो रही होती है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं एस्टेरिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। सो इसमें क्या होता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब आप हीट करते हैं विद अल्कोहल्स, ठीक है, आपने हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो एसिड और अल्कोहल जब ये ट्रीट आप इसमें इनको रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो इसके रिजल्ट में आपको एस्टर मिलेगा और साथ में वाटर ऑब्टेन होगा। होता ये है कि यहाँ से जो है एसिड का यहाँ से OH ग्रुप बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है। वैसे तो हम कहते हैं ना कि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव दे, लेकिन इसमें क्या होता है कि OH जो है यहाँ से निकलता है, ठीक है, और बाकी जो है यहाँ से सॉरी H पॉजिटिव, यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है और यहाँ से OH निकलता है, तो ये आपको मिलेगा, ऑब्टेन होगा CH3C, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है, ये H निकलेगा, तो ये आप देख रहे हैं CH3CO O C2H5, ठीक है। तो ये स्टूडेंट CH3C डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है, ये एज इट इज एसीटेट आपने लिख दिया, बाकी यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया और OH यहाँ से निकल गया, तो बाकी आपने ये जोड़ दिया C2H5, तो CH3COO C2H5 ये आपको एस्टर मिल गया, ठीक है, और साथ में वाटर ऑब्टेन हुआ। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाटर मैंने यहाँ पर निकाला है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इसको सेपरेट कर दिया है। अब इसके स्टूडेंट्स ये तो हमने मेजर रिएक्शन को डिस्कस किया ना कि जब अल्कोहल और एसिड आपस में ट्रीट करते हैं तो एस्टर फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो साथ में वाटर ऑब्टेन होता है। तो इसको आप मैकेनिज्म के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म यानी कि किस रूट को, किस पाथ को फॉलो करके जो है ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इनको स्टूडेंट्स जो है 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। सेकंड है अटैक ऑफ CH3CH2OH दैट इज एथेनॉल, अटैक ऑफ एथेनॉल होगा। थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में है हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर एंड फोर्थ वन इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये 4 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसके मैकेनिज्म को। तो स्टार्ट है सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। ये इसकी प्रोटोनेशन हो रही है, यानी कि प्रोटोनेशन क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ये H पॉजिटिव इसको प्रोटॉन कहते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, दिस इज योर प्रोटॉन। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन। तो जब एसिड में ये ऐड होगा तो इसे हम कह रहे हैं प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH ये हुआ और साथ में ये H पॉजिटिव इसने यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसके साथ अटैच होगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, चारों बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बनाए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स है ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने शो कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ अल्कोहल होगा, ठीक है, अटैक ऑफ अल्कोहल, और यहाँ पर अल्कोहल कौन सा अटैक कर रहा है, एथेनॉल। जब ये एथेनॉल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये C2H5OH लिखें या CH3CH2OH लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एथेनॉल जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बन सेंटर के ऊपर। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ये ट्रीट करेगा, एक्ट करेगा। तो ये कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो ये जब अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पाई बॉन्ड जो वीक बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रिजल्टेंट आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी वो देख रहे हैं आप, दैट इज C2H5OH, ये जो है ये आपने इसके ऊपर आके अटैक कर दी, तो एज इट इज आपने इसके ऊपर मेंशन कर दी, यानी कि ये जो आपका है, ठीक है, ये इसके ऊपर आके ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, C2H5OH, और ये प्लस चार्ज कैसे आया मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने CH3COH एज इट इज, और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया था, तो ये OH आपने शो कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कैसे हुआ कि प्लस चार्ज को ये खत्म कर रहा है। कैसे खत्म कर रहा है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो है वो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, पहले 3 बॉन्ड बना रहा था तब प्लस चार्ज था, अब यहाँ पर ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो यानी कि वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है, तो ये इसी वजह से अब ये इसके ऊपर प्लस चार्ज खत्म हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वो प्लस चार्ज यहाँ पर के बजाय अब यहाँ पर आ गया। अब वो यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि आप देख रहे हैं अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, फर्दर 3 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो वो तो 2 बॉन्ड्स बना सकता है, तो अब यहाँ पर 3 बना रहे, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो होप्स हो कि यहाँ तक जो आपको दोनों स्टेप्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, दैट इज हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। तो हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर में क्या है स्टूडेंट्स,
ये आपका जो आपने नेक्स्ट इसमें आपको सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होगा। कैसे हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं C2H5O। अब ये बॉन्ड जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में था ये खत्म हो गया हुआ है, ठीक है। देर इज नो मोर बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, 3 बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपने एज इट इज शो कर देना है ये सारा, ठीक है। अब हो रहा ये है कि ये हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, यहाँ पर से इसके साथ बॉन्ड बना रहा है OH के साथ, ठीक है। H और OH के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। मतलब ये OH बॉन्ड के बजाय ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर, इसी वजह से इसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्टूडेंट्स आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई, अब आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टिल यहाँ पर अब ये एक ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है, जबकि ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो आप देख रहे हैं एक बॉन्ड ये है, दूसरा ये और तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, तो इसी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा दोबारा से। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे प्लस चार्ज आया है, ठीक है। तो बाकी आपने कंपाउंड को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब क्या होगा लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड H पॉजिटिव। वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होगा, निकलेगा यहाँ से, और H पॉजिटिव भी जो यानी कि प्रोटॉन था वो यहाँ से डीप्रोटोनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब क्या होगा कि C2H5 यानी कि इसी प्रोडक्ट को लेकर अब आगे चलेंगे, C2H5O, C2H5 ये मींस बाकी एज इट इज आपने शो किया। तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ये होगा कि ये H पॉजिटिव जो है यहाँ से निकल जाएगा। ये H पॉजिटिव कैसे निकलेगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से इस पर शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा ना, ठीक है। ये शो किया है मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि ये C डबल बॉन्ड O बनेगा तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन जाएंगे, अगर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यानी कि ये वाला यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो 1 2 3 4 5 ये 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये बना आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5। यहाँ तक तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो यानी कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। तो प्लस चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या होगा कि ये यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड फिर सिंपल 2 बॉन्ड रह जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, H2O निकल जाएगा। तो ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, और ये जो H था यहाँ से जो निकला था ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया, H पॉजिटिव की फॉर्म में ये निकल गया, और H2O भी निकल गया, ठीक है। और साथ में ये आपको इथाइल एसीटेट यानी कि ये जो आपका एस्टर है, एस्टर जिसको आप कह रहे हैं इथाइल एसीटेट, ये आपको ऑब्टेन हुआ। और इसको आप इस फॉर्म के बजाय इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर आगे क्योंकि कार्बन के साथ ही है ना ऑक्सीजन, तो ये आपने शो किया O, फिर आगे फर्दर C2H5। तो ये आपका एस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये स्टूडेंट्स आपका इथाइल एसीटेट है। इथाइल एसीटेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपका इथाइल ग्रुप है और ये बाकी एसीटेट पार्ट है। सो दिस इज योर इथाइल एसीटेट एस्टर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है आज के लेक्चर में हमने 2 रिएक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें आपका जो है OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व था, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे जो 2 रिएक्शंस हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनामाइड, और फोर्थ वन जो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। इसको जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स यहाँ तक का जो आज का लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपको बतानी थी कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड एंड अल्कोहल दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एस्टर फॉर्मेशन और ये वाटर। अब देख रहे हैं मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ठीक है। यानी कि OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, तो ये OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा OH, ठीक है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये वाटर निकल रहा है, और बाकी CH3CO यहाँ से C2H5, इस तरह से आपने इसको जोड़ा और एस्टर फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। तो ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन करना था। होप्स हो कि ये समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।